वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रारूपों में दो पक्षीय श्रृंखला जीतने वाली पहली मेहमान क्रिकेट टीम बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 के अंतर से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया में तीनों प्रारूपों में द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने वाला पहला मेहमान देश बन गया है। और भारत ने इस महीने की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती थी, जबकि उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक T20 की श्रृंखला भी जीती थी और अभी हाल ही में कल के दिन उन्होंने वनडे की सीरीज भी जीती है। तो इस प्रकार से तीनों फॉर्मेट में श्रृंखला जीतने वाली भारत पहली मेहमान टीम बन गई है। राइट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में जापान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है डॉक्टर रतन लाल। ऑप्शन ए सही होगा। तो जापान प्राइज फाउंडेशन ने अमेरिका के कोलंबस ओहियो राज्य में मृदा विज्ञान के विश्वविद्यालय के भारत में जन्मे प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल को जैविक उत्पादन पारिस्थितिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 के जापान पुरस्कार की प्राप्तकर्ता के रूप में उनको घोषित किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पुरस्कार विजेता को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और स्मारक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक पुरस्कार क्षेत्र में 50 मिलियन जापानी येन इसका नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राइट, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 50 मिलियन जापानी येन है वो 4,50,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं। तो इतना पुरस्कार मिलता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, जापान की बात की गई तो आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। जापान की राजधानी है टोक्यो, वहाँ की मुद्रा है जापानी येन और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है शिंजो अबे। राइट, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। डॉक्टर जितेंद्र ने किस शहर में इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है बेंगलुरु। ऑप्शन बी सही होगा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो द्वारा आयोजित उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और ये जो उन्नति है इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनिस्पेस नेशनल सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। राइट, और नैनो सैटेलाइट विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम उन्नति इसरो द्वारा बाहरी अंतरिक्ष खोज और शांतिपूर्ण उपयोग के पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक पहल है। यहाँ पर देखिए, इसरो की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह हैं डॉक्टर के सिवान। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2019 को अहमदाबाद में सुपर स्पेशियली पब्लिक अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। और ये अस्पताल अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बनाया गया है। 1500 बिस्तरों वाला ये अस्पताल एक किफ़ायती मूल्य और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करेगा और आयुष्मान भारत के साथ ये अस्पताल संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना DDRS पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही होगा। तो 17 जनवरी 2019 को मुंबई में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना यानी कि DDRS पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और
न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। और डीडीआरएस विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और इस राज्य के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और यहाँ से लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा में कुल 288 सीटें आती हैं। और यहाँ की जो राजभाषा है वो है मराठी। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है तमाशा और लावनी, और लोक कला है रंगोली। राइट। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के बारे में आपको कुछ करंट अफेयर के पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी महाराष्ट्र राज्य ने ही की है। और अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की शुरुआत भी महाराष्ट्र राज्य ने ही की है। और कन्या वन समृद्धि योजना की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में ही हुई है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में सिनेमा के भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय NMIC का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन बी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी 2019 को मुंबई में सिनेमा के भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय NMIC का उद्घाटन करेंगे। इसके जो आगंतुक चित्रों, इंटरैक्टिव प्रदर्शन और मल्टीमीडिया के माध्यम से भारतीय सिनेमा की शताब्दी लंबी यात्रा का आनंद लेने के लिए सक्षम हो सकेंगे। और संग्रहालय का निर्माण श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC जांच महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रभात सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रभात सिंह को 17 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में महानिदेशक जांच के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस और CRPF के विशेष निदेशक हैं। उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल 2020 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानवाधिकार आयोग की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को किस राज्य के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को 17 जनवरी 2019 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के बाद हुई है। और न्यायमूर्ति नारायण स्वामी को 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। और 2009 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। यहाँ पर देखिए कर्नाटक की बात की गई है, तो आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ की CM है HD कुमारस्वामी, गवर्नर है वजुभाई वाला। यहाँ की लोकसभा से 28 सीटें, राज्यसभा से 12 सीटें और विधानसभा में कुल 224 सीटें आती हैं। और यहाँ पर जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। और यहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान। राइट, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर के बारे में कुछ कर्नाटक के बारे में कुछ करंट अफेयर के पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो 3रा संस्करण आयोजित किया गया वो कर्नाटक राज्य में ही आयोजित किया गया। और कर्नाटक का कुलगोड़ गांव भारत का सबसे विकसित गांव अभी हाल ही में घोषित किया गया है। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर है विनेश फोगाट, ऑप्शन बी सही होगा। तो प्रमुख भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। उन्हें US टूर चैंपियनशिप विजेता टाइगर वुड्स के साथ नामित किया गया है, जिन्होंने 5 वर्षों में अपना पहला टूर्नामेंट जीता है। और हरियाणा की 24 वर्षीय विनेश ने लंबी चोट से जूझने के बाद गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों और जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर बेहतरीन वापसी की है। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस शहर में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हुआ है? तो यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नागपुर, ऑप्शन ए सही होगा। तो नागपुर में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हो गया है। और ये त्यौहार दुनिया को अपने प्रसिद्ध संतरे की पेशकश करते हुए अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तम फल का प्रदर्शन और ब्रांड भी करेगा। और इसमें विभिन्न देशों के कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कार्यशालाओं में भाग लेंगे और किसानों का भी मार्गदर्शन करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे
विश्व का दूसरा संतरा महोत्सव नागपुर में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत रबर एक्सपो 2019 की 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु ने, ऑप्शन सी सही होगा। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में इंडियन रबर एक्सपो 2019 की 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम रबर उद्योग के कैलेंडर में सबसे प्रतीक्षित घटनाओं में से एक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन सुरेश प्रभु ने किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शहरी समृद्धि उत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 1 से 15 फरवरी 2019, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय द्वारा 1 से 15 फरवरी 2019 तक शहरी आजीविका पर केंद्रित शहरी समृद्धि उत्सव आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को अत्यधिक गरीबों और अति संवेदनशील लोगों तक पहुंचाना है। और इसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में राज्य द्वारा नौकरी मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शहरी समृद्धि उत्सव का जो आयोजन किया जाएगा वो 1 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत आरोपित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विजय माल्या। नेक्स्ट देखते हैं आज की क्विज का सवाल। तो आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए कुमार राजेश चंद्र, ऑप्शन बी संजीव महापात्रा, ऑप्शन सी राजीव सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके फेसबुक पर आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपने अभी तक भारतीय संविधान का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिए। और इससे संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आज मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।